तो आज मकर संक्रांति के पर्व को लेकर देश भर में खासा उत्साह देखा जा रहा है। सनातन धर्म मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। इस दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य का विशेष महत्व है। हरिद्वार की हर की पैड़ी हो या फिर प्रयागराज की संगम, देश भर के गंगा घाट श्रद्धालुओं से गुलजार है। पेश है मकर संक्रांति पर हमारी खास रिपोर्ट। हरिद्वार से लेकर प्रयागराज, काशी और पटना के गंगा घाट श्रद्धालुओं से गुलजार है। धर्मनगरी हरिद्वार में मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। सुबह तड़के से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा घाटों पर पहुंचने लगे। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर दान पुण्य किया। वहीं मकर संक्रांति पर जगह जगह धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कई जगह खिचड़ी का प्रसाद वितरण किया जा रहा है। कड़ाके की ठंड भी श्रद्धालुओं की आस्था को डिगा नहीं सकी और मानो श्रद्धा भाव देखकर सर्दी ने खुद ही चुप्पी साध ली हो। श्रद्धालु ठंड की परवाह किए बगैर गंगा में डुबकी लगाते दिखे। हरिद्वार में मकर संक्रांति पर गंगा में स्नान करने वालों की भीड़ उमड़ रही है। देश भर से श्रद्धालु आकर यहाँ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हरिद्वार में 10 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। मेला क्षेत्र को 7 जोन और 17 सेक्टर में विभाजित किया गया है। संदिग्ध लोगों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे की मदद ली जाएगी। इसी के साथ ही करीब 1000 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। प्रयागराज में माघ मेला जारी है। मेले में मकर संक्रांति स्नान को लेकर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। जगमग दूधिया एलईडी बल्बों, रंग बिरंगी रोशनियों से संगम की रेती पर तंबुओं का भव्य नगर सजा है। गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती की गोद आस्था और विश्वास की अनंत बूंदों से भर गई है। ज्ञान की गहरी जड़ों के रूप में विराजित अक्षयवट से लेकर त्रिवेणी, काली और गंगोली शिवाला मार्ग तक संतों, भक्तों, कल्पवासियों के लाल, पीले, नीले, हरे शिविर सजने के साथ ही माघ मेले की छटा निहारते ही बन रही है। 14 घाटों पर स्नान के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 12 स्वास्थ्य शिविर और 10 प्राथमिक उपचार केंद्र स्थापित किए गए। गृह मंत्री ने उड़ाई पतंग। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा है। खासकर गुजरात में पतंगबाजी को लेकर खासा उत्साह रहता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मकर संक्रांति पर्व पर वीरवार सुबह अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ मंदिर में आरती एवं दर्शन किए। अमित शाह अपने परिवार के सदस्यों के साथ मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने गौमाता की पूजा भी की। अमित शाह ने घाट लोडिया के अर्जुन टावर पर पतंगबाजी का भी लुत्फ उठाया। क्या है मकर संक्रांति की मान्यता? मकर संक्रांति पर सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं। चूंकि इस मौके पर सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में चले जाते हैं, इसलिए इसे उत्तरायणी भी कहा जाता है। आज से हिंदू धर्म में शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। आज के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। गंगा स्नान के साथ पूजा पाठ और दान का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने के उपरांत तिल और खिचड़ी के साथ वस्त्रों का दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भीष्म पितामह उत्तरायण पर्व के लिए तीर शैया पर लेटे रहे थे। कहा जाता है कि जिसकी मृत्यु उत्तरायण पर्व में होती है, उनका जन्म पृथ्वीलोक पर नहीं होता। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब उत्तरायण पर्व शुरू हो जाता है। मकर संक्रांति इतना बड़ा पर्व होता है कि सुबह की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करके तिल, खिचड़ी, वस्त्र का दान करने का विशेष महत्व है। इससे हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि उत्तरायण का सूर्य सभी कष्टों का नाश करने वाला होता है। क्या है मुहूर्त? सूर्य की मकर संक्रांति का क्षण भले ही 14 जनवरी शनिवार की रात 8:57 पर पड़ रहा है, लेकिन रात्रि प्रहर में स्नान और दान नहीं होता। इसके लिए उदा तिथि की ही मान्यता है।
यानी जब सूर्य उदय होंगे उस समय मकर संक्रांति का स्नान और दान होगा। इसलिए इस वर्ष 15 जनवरी 2023 दिन रविवार को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। यही वजह है कि गंगा स्नान आज और कल दोनों दिन किया जाएगा। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।